सॉल्यूशन फॉर्म को हम एक एग्रोस जेल के साथ मिक्स करके ना इन बोटल्स में डालते हैं। इन बोतल में डालने के बाद हम उनको ले जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में जिसको ऑटोक्लेव बोलते हैं। ऑटोक्लेव में हम उसको स्टीराइज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि उसमें से कीटाणु वगैरह खत्म हो जाए। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं प्लांट के साथ कटिंग करने के लिए, उनको हम इस ओवन में जो है ड्राई स्टीराइजेशन करते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट और पेपर जिस पे हम कटिंग करते हैं वो हमने स्टीराइजेशन के लिए रखा हुआ है। इसके बाद जब हमने बोतल ऑटोक्लेव कर ली, इस बोतल को हम ले जाते हैं। हमारा अगला एरिया है स्टोरेज, जैसे ये मीडिया स्टोरेज हो गया। इसमें आप देखेंगे तो डार्क रूम में हम मीडिया को स्टोरेज करते हैं ताकि वो दोबारा से जेली फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाए। सॉलिडिफाई होने के बाद जब वो जम जाता है दोबारा से, तो हम उसको लैमिनार एयर फ्लो मशीन में ले जाते हैं, जैसे कि आप अंदर देख रहे हैं हो जाता है। तो उसके बाद हम उसको लैमिनार एयर फ्लो में ले आते हैं, जहाँ पर हम आगे उसकी मल्टीप्लिकेशन जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे इसी कैबिनेट के अंदर करते हैं, जिसमें यूवी स्टेरिलाइजेशन देते हैं हम। साथ में हम यहाँ पे टूल्स को बार बार स्टेराइज करते हैं फ्लेम के ऊपर, ताकि कोई भी कीटाणु एक बोतल से आगे ट्रांसफ़र ना हो। तो ये यहाँ पे कटिंग करके जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारा रूटिंग प्रोसेस चला है। तो रूटिंग में हम प्लांट्स को इस बंच को बंच से निकाल के बोतल्स में शिफ्ट कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलती है जैसे एक्सप्लेनेशन 1 से 2, 2 से 4, आगे से आगे हम प्लांट को बढ़ाते जाते हैं। तो सारी एक्टिविटी इसी में होगी सर। और इसके बाद ये यहीं पे बंद हो जाएगी बोतल, उसके बाद ले जाएंगे हम इसको ग्रोथ रूम। तो नेक्स्ट टाइम हमारा ग्रोथ रूम है। कल्चिंग करने के बाद हम बोटल्स को 40-45 डेज़ के लिए इस ग्रोथ रूम में रखते हैं, लगभग 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके। तो यहाँ पे पौधा ग्रो होता है, जैसे आप देखेंगे अभी फ्रेशली हमने जो इनोकुलेट किए हैं वो ग्रो हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे इनकी शूट फॉर्मेशन शुरू हो गया है। इसको हम ग्रो करेंगे
इस स्टेज तक जब ये प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कट करेंगे तो इससे और मल्टीपल बॉटल्स बन जाएंगी, मतलब प्लांट्स की काउंटिंग हम बढ़ाते जाएंगे डे बाई डे। ये प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम इसको रूट्स करेंगे और फिर बाद में हम पॉलीहाउस में इसकी हार्डनिंग के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे मोस्टली एप्पल का काम होता है, एप्पल रूटस्टॉक पे। उसके अलावा हम कीवी पे भी काम कर रहे हैं कल्टीवेशन पे। कीवी के अलावा हमारे पास यहाँ चेरी का रूटस्टॉक है, ज़ीरेला फाइव, वो भी तैयार हो रहा है। और इन बिटवीन हम अदर पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम क्रीम्स पे काम कर रहे हैं जो कि एक पीच का हाइब्रिड रूटस्टॉक है, ठीक है। सेब की नई वैरायटीज़ और साथ में नाशपाती का भी हमारे पास है पे, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पे भी काम कर रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, अदर देन एप्पल जो है हम इन पे भी काम कर रहे हैं। और ये रूटस्टॉक जल्दी ही हम फार्मर को अवेलेबल करवाएंगे अपने इसी लैब से। आपके अखरोट है वो भी सरकारी दिया था, जब ब्लॉक वाइज देते हैं ना, तो लोग आम ही लगा देते हैं। आम का रेट तो क्या मिलता है भाई, वो आ गई। आप सर इसी फील्ड से हो रहे हैं, स्टडी वगैरह आपने इसमें ही? मैं नॉनी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर। अच्छा, प्लांट यही ले आना है नॉनी का भी।
चलो तो 60 दिन 60 दिन बाद चलो। अगर फायदा बनाना है तो एक और अगर इसमें शूटिंग लगाती है हाँ फायदा आप चलाना बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप तब घर में पाल बन जाता है। यही बात पेड़ की, पेड़ अगर आपको फ्रूट ही नहीं दे रहा है ना तो आप बेचोगे तो आप काटेंगे। सीलिंग तो इसलिए नहीं कर पाता कुछ ठीक है सीलिंग जिस साइड जहाँ पावर जिस साइड मोस्टली पावर है ये आप बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने और क्या आगे का एरिया देखा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ना ये शहर छोड़ो आप ना आज नहीं पता कहाँ गए और अभी की बात ऐसा है इसके ऊपर ग्राफ क्या करेंगे आप कौन सी चीज़ लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम देवराज राणा, ऑनर राणा बायोटेक टिश्यू कल्चर लैब कुल्लू। आज हम यहाँ आए हुए हैं विलेज बड़ागरा, पोस्ट ऑफिस बलियानी लगवैली एरिया, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो आज हम आए हुए हैं हीरालाल ठाकुर जी के बगीचे में, डिपार्टमेंट के लोग भी साथ हैं। आज हम ये दिखाने आए हुए हैं कि जो हम लैब में टिश्यू कल्चर विधि से रूट स्टॉक तैयार करते हैं उसका फील्ड पे क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिज़ल्ट है और क्या यील्ड आती है, कितने साल के बाद पेड़ प्रोडक्शन में आता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 2019 की प्लांटेशन है। मार्च 2019 में इन्होंने ये पेड़ हमारे से लिए थे। तो 2019 में ये विप प्लांट था, फेदर नहीं था। तो इसमें उनको 20-21 में सैंपल आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया और 2022 से लेके ये कंटिन्यू प्रोडक्शन ले रहे हैं। 22 में तो कम थी, 2-4-5 किलो एवरेज पर प्लांट। और 2023 में इन्होंने जो है ये अभी बता रहे हैं कि ये 1 बीघे का एरिया है, 1 बीघे से थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें 250 पेड़ अभी प्रोडक्शन में है और 250 पेड़ से इन्होंने 20 किलो के 200 क्रेट निकाले 2023 में। और ये आप प्लांट देख रहे हैं, इसकी आप स्टेम देख रहे हो, ये टिश्यू कल्चर विधि से तैयार प्लांट है। ये बोलोगे मेड इन इंडिया है, क्योंकि इसमें ये इम्पोर्टेड प्लांट में इतना अच्छा स्टेम नहीं होता 4-5 साल के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग इम्पोर्टेड प्लांट के पीछे भी भाग रहे हैं। तो ये गाला का प्लांट है, 2019 की प्लांटेशन है और 2024 में आज हम हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पेड़ में लगभग 30 किलो सेब है। ये है 2024 में। 2023 में भी इसमें लगभग 30-35 किलो सेब आए थे। तो ये इसकी जो प्रोडक्शन है हमने एवरेज कैलकुलेट किया था 50-60 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की एवरेज प्रोडक्शन आ रही है, जो कि एक वर्ल्ड लेवल के हम compete कर रहे हैं। तो ये सब है हम जो करते हैं टिश्यू कल्चर विधि से, जो ये बिल्कुल ए ग्रेड का प्लांट रहता है। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ है। ये तो सिर्फ एक बगीचा एक नहीं है, कुल्लू मतलब शिमला, कश्मीर, उत्तराखंड, हमने हज़ारों बगीचे ऐसे दिए हुए हैं जो 50, 60, 70 कुछ तो 100 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की एवरेज में भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो कि एक बहुत ही बेस्ट है। ये आप देख सकते हैं 24 की प्लांटेशन, 19 की प्लांटेशन और 2024 में क्या, और इन पेड़ों की हाइट गई हुई है लगभग कुछ तो 15 फीट भी है, एवरेज 12 से 15 फीट। तो ये मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि अगर आप
कुछ लोग बोलते हैं कि हम रूट स्टॉक में फेल हो रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो इसकी आप देखो तो यहाँ पे अभी ड्रिप नहीं लगा हुआ है, कुछ कारणों से ये ड्रिप नहीं लगा पाए। ये M9 रूट स्टॉक है और कुछ कारणों से ये ट्रेलिसिस भी नहीं दे पाए। मगर इनपुट कॉस्ट बहुत कम इन्होंने प्लांट खरीदे और लगवा दिए। ट्रेलिसिस और ड्रिप का ये नहीं कर पाए, कुछ नेट वगैरह तो लगाए हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने अभी शुरू में क्या किया, थोड़ा सस्ते में ये बांध से स्पोर्ट दे दी। देखो पर प्लांट ट्रेलिसिस का जो खर्चा है ये अभी जैसे जैसे इनकम आएगी वैसे वैसे ये करते रहेंगे। मगर ये जो टिश्यू कल्चर विधि से तैयार जो प्लांट रहते हैं हमारे, ये काफ़ी अच्छे से इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत रहती है। ये ऐसे गिरते पड़ते नहीं, आप देख ही रहे हैं। ये बगीचा नहीं, और भी बहुत से बगीचे हैं जो M9 पे लगे हैं विदाउट सपोर्ट, और अच्छे 30, 40, 50 किलो पर प्लांट प्रोडक्शन दे रहा है एक पेड़। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम यहाँ आए हुए हैं राणा बायोटेक टिश्यू कल्चर लैब कुल्लू में। वैसे हमारा ये जो सफ़र है 2015 से स्टार्ट हुआ है। तो अभी पहले हमारी छोटी लैब थी, फिर 2020-21 में हमने गवर्नमेंट असिस्टेंट से ये लैब बनाई जो अभी एट प्रेजेंट है। तो हमें गवर्नमेंट असिस्टेंस भी मिली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में। तो अब जो हम आज की डेट में एप्पल, पियर्स, पोमीग्रेनेट एंड चेरी, क्रीम्स, ये काफ़ी सारे रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं। और मोस्टली हम लोग एप्पल पे काम करते हैं क्योंकि हमारा कुल्लू या शिमला, हिमाचल, ज़्यादातर एप्पल पे यहाँ पे ज़्यादा काम होता है। तो हमारा मोस्टली एप्पल पे जो काम हो रहा है, इस पे हमारे जो हमने जो 2015 में काम शुरू किया था, तो हमने 2017 से जो टिश्यू कल्चर मेथड से हमने प्लांट्स तैयार किए हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया 2017 से। तो आज की डेट में जो बगीचे लगे हुए लोगों के, वो 50 से लेके 100 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन पे आ गए हैं। हम जो थोड़ा सा टिश्यू कल्चर पे इसलिए ज़ोर देते हैं, हम तो ओपन प्लेटफॉर्म पे हर जगह कहते हैं कि टिश्यू कल्चर में हम जो है क्वालिटी मटेरियल तैयार होता है, जिसमें जो हमारे प्लांट की ग्रोथ, उस पर जो फ्रूट साइज़, प्लांट की एज, वो सब बेटर है। क्योंकि अब रूट स्टॉक में भी 2 मेथड है, तो हम टिश्यू कल्चर को प्रेफर करते हैं। इसीलिए हमने इतना ये सब कर रखा है। मेथड तो और भी है, बट हम प्रेफर करते हैं टिश्यू कल्चर को। बाकी बगीचे लोगों के रिज़ल्ट बता रहे हैं। टिश्यू कल्चर में भी हम क्यों ये करते हैं, ये हमारे पठानिया जी साइंटिस्ट हैं, ये बताएंगे कि जो टिश्यू कल्चर में हम रूट्स तैयार करते हैं ना प्लांट में, वो कैसे काम करती है और कैसे वो बेटर है अदर मेथड। मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उसमें रूट्स डेवलप करते हैं। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को हम प्रॉपर्ली डेवलप करने के बाद ही प्लांट को फील्ड में आगे के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जैसे हम अदर मेथड है रूट स्टॉक तैयार करने के, उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक प्रॉपर प्लांट नहीं बनाते, हम एक्चुअली बट से एक प्लांट में आर्टिफिशियली रूट सिस्टम को डेवलप करते हैं, और उसके बाद जो है उस प्लांट को आगे हम कंटिन्यू करते हैं ग्राफ्ट करके जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि मेन रूट सिस्टम जो बनता है, जो रूट क्राउन है, उसके पास नहीं रूट्स बनती है, ऊपर लेटर रूट्स बनती हैं। तो वो प्लांट जो है इस टिश्यू कल्चर प्लांट से उतना बेटर नहीं हो पाता, क्योंकि टिश्यू कल्चर प्लांट प्रॉपर्ली रूट के साथ बनता है। तो इसी को मदर प्लांट लेके हम स्टोलिंग या अदर मेथड से कोई और रूट स्टॉक तैयार कर सकते हैं। मतलब बेसिक यहीं से शुरू होगा, क्योंकि सीड से तो रूट स्टॉक बनता नहीं है। तो बेसिकली शुरू होता है टिश्यू कल्चर मदर प्लांट से। आगे इसको मल्टीप्लाई करने के मेथड अलग अलग हैं। लैब से नहीं मल्टीप्लाई होता तो स्टूलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मोस्टली स्टूलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं सारे। लेकिन वही बात है कि जिस मदर प्लांट से आप तैयार कर रहे हैं स्टूलिंग, वो मदर प्लांट बनता है टिश्यू कल्चर से। तो आफ्टर ऑल टिश्यू कल्चर से बना हुआ प्लांट मच बेटर ही होगा उस स्टूलिंग से बने हुए प्लांट से। जो प्लांट अभी हमने प्रो ट्रे में देखा ना, उस प्लांट को हम अप्रैल में फील्ड में प्लांटेशन करते हैं उतने स्टेज पे, प्रो ट्रे के 2 से 3 इंच के प्लांट को। वो प्लांट अब जाके 6 से 7 महीने में ग्राफ्टेबल बन जाता है, जिसको हम नवंबर में उखाड़ लेते हैं और उसके बाद टेबल ग्राफ्टिंग करके उसको फैब में प्लांटेशन कर देते हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद वो सेलेबल हो जाता है, फार्मर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये इसी साल मार्च में लगाए हैं फील्ड में। अभी देखिए ग्राफ्टेबल हो गए हैं। इस साल हम इसको फैब में जाके नेक्स्ट ईयर ग्राफ्ट करेंगे। उसके 1 साल के बाद ये
सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो प्लांट हम लगभग 250 से 300 के प्राइस में पर प्लांट आपको फार्मर्स को अवेलेबल हो जाता है। जी, मेरा नाम हीरालाल है। मैं यहाँ लग वैली के बड़ा ग्राम का रहने वाला हूँ। हमारा एक हॉर्टिकल्चर के थ्रू एक ग्रुप क्लस्टर है बलियानी वन, हम उससे जुड़े हैं और उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर भी कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा फ्रूट स्टॉक का बगीचा है जी M9 पर। ये मार्च 2019 में लगाया था जी मैंने। ये जी जैसे M9 पर लगा है, ये लगाया मैंने 4x7 में, 4 फुट डिस्टेंस, 7 फुट रो टू रो। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इस लगाने में मेरी मदद की है। थोड़ा गाइडेंस, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली है। कई बार मैं उनके वहाँ गए और उन्होंने मुझे प्रूनिंग भी बताई, फिर वो ट्रेनिंग कैसे करनी है। पहले मेरे को उतना पता नहीं था, फिर मैं थोड़ा जब इनसे जुड़ा तो तब मुझे ज्ञात हो कि ट्रेनिंग का इसमें बहुत रोल है। जैसे ट्रेनिंग की नहीं गया, इससे मेरे बीमे बन गए। वरना शुरू में 1 साल मेरा ऐसा रहा, इससे मैं बीम में नहीं ना फैदर बना पाया ना बीमे बना पाया। अब जब इनसे मिला मैं तब मुझे पता लगा कि ट्रेनिंग से बीमे बनते हैं और पौधे की शेप भी बड़ी आती है। ये देख रहे जो आप कलर आया है, इसमें कलर के लिए मैंने कोई स्प्रे नहीं की। जैसा आज कोई करता नहीं, इथर करता है, कोई पोटाश डालते हैं ज़्यादा। मैं पोटाश इसमें कुछ नहीं डाला है। ऐसे जैसे मैं आम जो रेगुलर स्प्रे है ना ये चली हुई वही की है। और कलर के लिए कोई नहीं है, अपना आप ही आया इसमें कलर है। फिर दूसरा जी, जैसे ये प्लांट भी अभी हाइट मेरे को लगता है कि 12-13 फीट के करीब पहुंच गया है। अगर मेरा नौजवानों को इस लाख जो रूट स्टॉक लगाना चाहते कि फैदर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जितने ज़्यादा फैदर बनेंगे उतनी हमारी ज़्यादा इनकम होगी जी। जैसे ये एरिया है ना जी मेरा, ये वाला देख रहे हैं, ये 24 विश्व का है। इसमें 350 के करीब प्लांट है अभी फ्रूटिंग में।